बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री साधुवाद अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं तथागत बुद्ध का पंचशील क्या हमारे जीवन में स्वयं एक मार्ग बनकर कितना काम करता है और स्वयं तथागत बुद्ध ये सारे प्रकृति संसार और मनुष्यत्व को उजागर करते हुए कहते हैं कि तथागत बुद्ध का ये पंचशील केवल कहने के लिए नहीं, केवल वंदना पूजा अर्चना के लिए नहीं और स्वयं तथागत बुद्ध कभी केवल कहने में और मानने में कभी विश्वास नहीं रखते। ये तथागत बुद्ध का पंचशील मनुष्य को अपने जीवन में धारण करने के लिए है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि स्वयं तथागत बुद्ध का ये पंचशील मनुष्य जीवन में मनुष्य के कुशल और अकुशल कर्मों का एक मापदंड बनता है। मनुष्य की सही पहचान उसके कुशल और अकुशल कर्म के प्रति होती है। स्वयं तथागत बुद्ध अपना उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये पांचों पंचशील और ये पंचशील की धाराएं धारण करने के बाद मनुष्य अपने सारे कर्मों को अकुशलता से निकल बाहर आकर ये कुशलतापूर्वक उसकी स्थापना करता है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कौन से है कुशल कर्म और कौन से है अकुशल कर्म। तथागत बुद्ध का पंचशील पूर्णतः गाथा से गाथा समझने के पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वयं तथागत बुद्ध ये पंचशील को और कितना निखारते हैं और मनुष्य को पंचशील का पालन करने के पहले और पंचशील को जानने के पहले ये पंचशील क्या है, तो ये तुम्हारा कुशल और अकुशल कर्मों का मापदंड है। ये तुम्हारे कुशल कर्म है और ये अकुशल कर्म है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कौन से है कुशल कर्म और कौन से है अकुशल कर्म। कर्म के बारे में स्वयं तथागत बुद्ध कहते समय विश्लेषित करते समय हमें बताते हैं कि तथागत बुद्ध द्वारा कुशल और अकुशल कर्मों का विश्लेषण करते हुए आज हमें पता चलता है कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे कर्म की जवाबदेही केवल आप स्वयं ही है। ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना अन्य कोई है। यदि आपसे अच्छा कर्म होता है तो वे भी आप ही उसके प्रति जवाबदेही रखते हो। यदि आपसे कोई भूल चूक होती है, अकुशल कर्म होते हैं, पाप कर्म घटते हैं, तो उसकी जवाबदेही भी आप स्वयं ही करते हैं। सुख और दुख, कुशल अकुशल, पाप और पुण्य, सकारात्मक और नकारात्मक कर्मों के प्रति स्वयं तथागत बुद्ध मनुष्य जीवन को स्वयं रूप से अपने को विश्लेषित करते हैं। तो आज विशेष रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उत्पन्न होते हैं ये कुशल और अकुशल कर्म। कर्मों का उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्पत्ति कहाँ होती है, ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, जन्म कहाँ लेते हैं। किसी धर्म ने कहा, किसी शास्त्र ने कहा कि सारे कर्म तो भगवान से बन के आते हैं, आप तो केवल कठपुतली हो, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे आपको कर्म करने पड़ते हैं। पर बुद्ध ने ये सारी धारणाओं को नष्ट करते हुए और खंडित करते हुए कहा कि ऐसे कभी होता नहीं। मनुष्य और मनुष्य के कर्मों के प्रति उजागर करते हुए बुद्ध कहते हैं ना भगवान, ना ईश्वर, ना कोई देव देवता ये कर्म उत्पन्न करते हैं। ये कर्म उत्पन्न होने की तीन जगह है, ये तीनों स्रोत है। पहला स्रोत, दूसरा स्रोत और तीसरा स्रोत। पहला स्रोत क्या करता है, पहला स्रोत कहता है काया, दूसरा स्रोत है वाचा और तीसरा और अंतिम कर्मों का स्रोत है मन। कायेन सवरो साधु साधु, वाचाय सवरो साधु साधु और मनसा सवरो साधु साधु। मन के काया द्वारा घटते हैं कुछ अकुशल और कुछ कुशल कर्म। मनुष्य के वाणी द्वारा घटते हैं कुछ कुशल और कुछ अकुशल कर्माज। और मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होते हैं कुछ कुशल और अकुशल कर्म। ये तीन स्रोत के अलग कर्मों की उत्पत्ति कहीं होती ही नहीं।
ये काया है, ये शरीर, ये वाचा है, ये वाणी, और ये मन, चित्त और माइंड मन में उत्पन्न होते हैं। ये काया में क्या उत्पन्न होता है? काया में उत्पन्न होते हैं 3 कुशल कर्म और 3 अकुशल कर्म भी होते हैं। जैसे कि हिंसा, एक हिंसा करना अकुशल कर्म, और अहिंसा का पालन करना एक कुशल कर्म। ये काया से संबंध रखता है। चोरी करना अकुशल कर्म, और चोरी करने के बजाय किसी को अपने स्वयं में से कुछ देना, ये होता है दान कर्म, ये कुशल कर्म। चोरी और देना, दान करना। व्यभिचार, ये शरीर के द्वारा किया हुआ व्यभिचार, और ये शरीर के द्वारा किया हुआ सदाचार का पालन। व्यभिचार करना अकुशल कर्म और सदाचार का पालन करना ये होता है कुशल कर्म। तो तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ काया में उत्पत्ति करने वाले ये 3 कुशल कर्म और 3 अकुशल कर्म। ये 3 कुशल कर्म अगर होते हैं तो आपकी काया परिशुद्ध है। अगर 3 अकुशल कर्म घटते हैं तो आपकी काया परिशुद्ध नहीं, ये मलिन हो गई है। यदि ये काया से किसी की हत्या होती है, किसी को हार्म किया जाता है और किसी को दुख दिया जाता है, तो ये काया सदा ही अपवित्र रहेगी। इस काया से किसी का धन चुराया जाता है, किसी की वस्तु चुराई जाती है, तो ये काया सदा ही अपवित्र रहेगी, ये कभी पवित्र हो नहीं सकती। यदि इस शरीर से कोई व्यभिचार करता है, नारी का किसी सम्मान करने के बजाय अनादर अपमान करके अन्याय अत्याचार करता है, तो ये काया कभी पवित्र नहीं होगी, ये अपवित्र होगी। ये काया में उत्पन्न होने वाले 3 अकुशल कर्म और उसके विरुद्ध 3 कुशल कर्मा, ये 3 type of कुशल कर्मा and 3 type of bad कर्मा which is happen by your body। ये मेरे शरीर के द्वारा घटने वाले ये कर्माज हैं। ये कर्मों के ऊपर शील नियंत्रण कैसे करता है, ये कर्मों के ऊपर पंचशील नियंत्रण कैसे रखता है, इस तीनों कर्मों का मापदंड है तथागत बुद्ध का पंचशील। और तुम्हारे वाणी से असत्य भाषण, वृथा बड़बड़ करना, चुगली करना और कठिन भाषा का वापर करना, ये तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर होनी चाहिए। 4 कर्म घटते हैं तुम्हारे वाणी से जो अकुशल है, और वो 4 कर्म घटते हैं तुम्हारे वाणी से जो कुशल है। कुशल और अकुशल, जैसे काया से 3 और वाणी से 4 कर्म। वृथा बड़बड़ करना, बेवजह बातें करना, अर्थहीन बातें करना। 2 इंसान बातें कर रहे हैं तो 2 इंसान के बीच में बात होनी चाहिए, पर ये दोनों इंसान किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो तीसरा यहाँ पे है ही नहीं, तो उसे कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति उसके पीठ पीछे बात कर रहा है, तो ये चुगली करना। कभी होता है असत्य भाषण। ये असत्य भाषण यानी सत्यता का कोई परिमाण उस भाषा के साथ जुड़ता ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बारे में बोल रहा हूँ, किस काल में बोल रहा हूँ, कौन से जगह बोल रहा हूँ, किस व्यक्ति के प्रति बोल रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो बात सत्य है या असत्य है, कुशल है या अकुशल है, क्या है। यानी भाषा, शब्द और वचन असत्य रूप से वापर करना ये वाणी का अकुशल कर्म है। और अंतिमतः कठोर शब्द, कठोर वाणी। आपसे बात करते करते, आप किसी के साथ बात करते करते आपके वचन से, आपके वाणी से अगर किसी का मन दुखता है, तो बुद्ध ने कहा कि ये कठोर वाणी को नियंत्रण में करना ही आपकी वाणी की शुद्धता होती है। ये वाणी की शुद्धता तभी होगी जब इस वाणी से 4 कुशल कर्म होंगे। द टंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ज़ुबान बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार फिसल गई तो फिसल गई। अगर एक बार ज़ुबान से असत्य भाषण निकला, वृथा अर्थहीन भाषण निकला, इस
चुगली करने वाला भाषण निकला और असत्य भाषण निकला तो सारी दुनिया आपके वचन की निंदा करती है और लोग कहते हैं इनका वचन सीधा नहीं, मध्यम नहीं और मधुर भी नहीं। जब भी बात करेंगे तो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो उल्टा बात करेंगे, जब भी बात करेंगे असत्य भाषण करेंगे, जब भी बात करेंगे तो किसी ना किसी का मन ही दुखेगा। इनका अपने वाणी पर संयम नहीं है। वाचा यसवरो साधु साधु। यदि ये वाणी से 4 अकुशल कर्म घटते हैं तो ये 4 अकुशल कर्म आपके वाणी को अपवित्र करते हैं, विशुद्धता से दूर रखते हैं। और अंतिमतः ये कर्मों का स्रोत है तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त। तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है क्रोध, मन में उत्पन्न होता है द्वेष और मन में उत्पन्न होता है मोह और माया। ये चित्त में उत्पन्न होने वाला क्रोध, द्वेष और मोह, ये क्रोध जब चित्त में उत्पन्न होता है तो ये आपके स्वभाव को प्रकाशित करता है कि ये इंसान हमेशा क्रोध में रहता है, क्रोध में जीता है, क्रोध में खाता है और क्रोध में ही सोता है। उनकी पूरी दिनचर्या का प्रारंभ क्रोध में होता है और दिनचर्या का शेवट अंत भी क्रोध में ही होता है। इनकी पूरी जिंदगी केवल क्रोध से भरी है, क्रोध से बाहर ये आना ही नहीं चाहते। अगर आप क्रोध में हो तो दुनिया आपसे दूर जाना पसंद करेगी, क्योंकि आपके चित्त में किसी सत्व के प्रति, इंसान के प्रति, किसी के यश अपयश के प्रति क्रोध ही क्रोध भरा हुआ है। तो आपका चित्त कभी पवित्र नहीं होगा, ये क्रोध से अपवित्र होगा। अगर किसी के बारे में द्वेष उत्पन्न होता है, ये चित्त में उत्पन्न होने वाला दूसरा जो अकुशल कर्म है वो है चित्त में उत्पन्न होने वाला द्वेष। ये द्वेष क्या करता है? ये द्वेष किसी के बारे में प्यार उत्पन्न होने ही नहीं देता। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ तो दूसरों के बारे में जितनी तिरस्कार करने वाली भाषा, शब्द, वचन और मनोभावना उत्पन्न करने का साहस उत्पन्न होता है। ये तिरस्कार करने वाली भाषा, किसी का द्वेष करने वाली भाषा, किसी का हेट करने वाला चित्त, ये मन ही उत्पन्न करता है। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ तो मन खराब हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ तो मन खराब हुआ और मोह और माया। जीवन में सब कुछ मुझे ही चाहिए, ये सब कुछ मेरा ही होना चाहिए, ये मेरा ही है। और ज़िंदगी में प्राप्त करते करते उसकी भूख कभी मीठी नहीं रही। खाते खाते ज़िंदगी गई और खाना चाहता है, पीते पीते पूरी ज़िंदगी बीत गई और पीना चाहता है, करते करते ज़िंदगी चली गई और करना चाहता है। खाना पीना, बैठना, उठना, जागना, घूमना, ये करने के प्रति, खाने के प्रति, बोलने के प्रति जो चीज़ कर रहा है कभी समाधान हो ही नहीं जाता, संतोष मिल ही नहीं रहा। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए और चाह के वजह से दौड़ता है, ज़िंदगी में कभी शांति मिली ही नहीं। क्योंकि इतना मोह उत्पन्न हो गई, इतना माया उत्पन्न हो गया कि ये मोह और माया आपको कभी शांति से बैठने नहीं दे रही और मेडिटेशन करने नहीं दे रही। तुम्हारे मोह के वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई, आसपास के तुम्हारे जितने परिवार मेंबर हैं उनकी भी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। तो स्वयं तथागत बुद्ध विश्लेषित करते हुए कहते हैं कि ये उत्पत्ति, कर्मों की उत्पत्ति, काया, वाचा और मन, ये कुशल कर्म भी उत्पन्न करते हैं और जो आज मैंने बताए हुए अकुशल कर्म भी उत्पन्न करते हैं। ये कुशल और अकुशल कर्म ये 10 प्रकार के होते हैं। ये 10 प्रकार के कुशल और 10 प्रकार के अकुशल कर्मों के प्रति मापदंड बनकर अपना पंचशील काम करता है। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और आप मुझे मिलने आया हो, अगर ये शुरुआत होने वाली बात जो भी चीज़ है, अगर आपको इसमें सफलता प्राप्त करनी है तो मेरे पास आने के बाद आप ये 5 पंचशील लेकर जाइए और इस 5 पंचशील का पालन करिए। आपको कभी अपयश आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने ये 5 पंचशील को धारण किया है, पालन किया है। बुद्ध कहते हैं जिसकी काया, जिसकी वाणी और जिसका मन
पूरे अकुशल कर्म से दूर हो चुका है, वो पवित्र ही पवित्र है, शुद्ध ही शुद्ध है, वही परिशुद्ध है। इस परिशुद्धता की व्याख्या बुद्ध करते समय कहते हैं कि परिशुद्धता यानी बाह्य शरीर की नहीं तो तुम कहोगे कि मैं तो बहुत नहाता हूँ तो मैं परिशुद्ध हूँ। आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छे से विविध सुगंध देने वाले बड़े बड़े पान खाता हूँ तो मेरी वाणी परिशुद्ध हो गई। और कोई कहता है कि मेरे मन में तो कोई मैल है ही नहीं। मैं ज़ोर ज़ोर से कहता हूँ, अगर आपका आचरण उसी के तरह से नहीं होगा तो बुद्ध कहते हैं लोग तो कहेंगे वाणी को केवल बाहर से आप धोते हैं, बाहर से आप केवल शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, पर हर दिन किसी को मारते हो, किसी को काटते हो, किसी सत्व को तकलीफ़ देते हो, तो कैसे आपका शरीर परिशुद्ध हुआ। तो स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित ये कर्मों के उत्पत्ति स्थान काया, वाचा और मन, इस काया, वाचा और मन को परिशुद्ध करने वाला सबसे बड़ा मध्यम मार्ग तुम्हारा, मेरा और इस प्रकृति का पंचशील ही है। और पंचशील ही अपनी काया, वाचा और मन को परिशुद्ध करने हेतु प्रयास करता है। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, मैं आप सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करते हुए अपेक्षा करता हूं कि अगले आने वाले एपिसोड में हम एक एक पंचशील को जानने की कोशिश करेंगे। क्या है पहला पंचशील, क्या है दूसरा पंचशील, पहला पंचशील किस कर्म स्रोत को परिशुद्ध करता है, दूसरा पंचशील किस कर्म स्रोत को परिशुद्ध करता है, ये विश्लेषण स्वरूप देखते देखते आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक एपिसोड में एक शील जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप सभी के प्रति अनुमोदनाय भावना, आप आशा करता हूँ कि एकदम स्वस्थ है और ये समझने के काबिल है। आप स्वस्थ रहिए और सबसे बड़ी बात पंचशील के बारे में कर्म रूप से शुद्धता करने हेतु मापदंड स्वरूप उसका स्वीकार कीजिए। आपके लिए अनुमोदनाय। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनों के लिए यह वीडियो साझा करिए, शेयर करिए।